हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, पहले तो आप ये समझ लीजिए घाट्स किसे कहते हैं। घाट्स होते हैं स्टूडेंट जो दो हिमालयस होते हैं उनके बीच में जो पासिस होता है या वैलीज़ होते हैं जहाँ से रास्ता होता है निकलने का, तो वो घाट्स कहलाते हैं। जैसे कि थाल, भोर, पाल घाट्स हैं, और पुणे या मुंबई के रास्ते से जाते हुए जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ऐसे दुनिया के माउंटेन्स से जो ऊपर से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन जो उसके नीचे जो रास्ता होता है वहीं से जाते हैं, तो वो घाट्स होते हैं। वेस्टर्न घाट्स सबसे पहले हम समझेंगे। द वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क्स द वेस्टर्न एजेस ऑफ डक्कन प्लेट्यू पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी के पास पास से जो वेस्टर्न कोस्ट जा रहा है उसी के नैरो एक पट्टी है पैलर में जो माउंटेन्स रेंज बनाती है, वेस्टर्न घाट कहलाती है, और ये डक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है। तो डक्कन प्लेट्यू बीच में है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के बीच में। ईस्टर्न घाट किसे कहते हैं? जो ईस्ट में बना हुआ है, और ये सेम बे ऑफ बंगाल के जो पैलर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल के पैलर जाते जाते ईस्ट कोस्ट और के बीच में जो नैरो पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? जो माउंटेन रेंजेस बन रही है वो ईस्टर्न घाट है। सेकेंड, कॉन्टीन्यूस कैन बी क्रॉस थ्रो द पासिस ओनली। वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं स्टूडेंट वो रेगुलर हैं, यानी तापी से लेके जो नॉर्थ में तापी है और नीचे कन्याकुमारी तक या फिर हम नीलगिरी हिल तक बोलें तो वो कॉन्टीन्यूसली हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे नज़र आ रहे हैं कहीं पे नहीं है, क्योंकि सिर्फ पासिस हैं। जो पासिस मीन्स जो यहाँ से निकलने का सिर्फ रास्ता है वो ही नज़र आता है, अदरवाइज़ वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हैं। बट हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो वो डिसकॉन्टीन्यूस है, इरेगुलर है, डाइसेक्ट बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स यहाँ पे मेजर्स रिवर्स निकलती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये क्या जो महानदी हैं, जो ये मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं? ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट कर देती हैं और इनका जो रिवर्स का वाटर होता है ड्रेन होता है सीधा बे ऑफ बंगाल में। ये क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। जैसे क्योंकि जो मेजर रिवर्स होती हैं जब इनको प्लेन्स में ये निकल के आ रही होती हैं, जैसे अपना हाथ आप समझ लीजिए और हाथ के नीचे आप फिंगर देखेंगे ऊपर से, जब जैसे रिवर समझो आप अपने हैंड को, तो वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर फिंगर ओपन करोगे तो अलग अलग जो आपके फिंगर्स हैं वो शो कर रही हैं। डेल्टा के वाटर भी ऐसी होता है, रिवर भी डेल्टा बनाता है। लेकिन वेस्टर्न घाट में डेल्टा नहीं बनते क्योंकि रिवर्स जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉल रिवर्स होती हैं और वो एस्चुरीज बनाती हैं, यानी डायरेक्टली जो अरेबियन सी है उसमें जाके मिल जाती हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखेंगे थर्ड, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी एलिवेशन देखोगे तो 900 टू 600 मीटर्स तक है। ईस्टर्न घाट्स की एलिवेशन देखेंगे 600 मीटर। इससे पता चल रहा है ना कि इनकी हाइट कम होती है। नेक्स्ट, द हाइट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ में जो तापी है और साउथ तक कन्याकुमारी तक जो ये रेंजेस जा रही है वो इंक्रीजिंग में जा रही है। कैसे जा रही है? यानी तापी से अगर हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन, पहले छोटा माउंटेन, फिर उससे और ऊंचा माउंटेन, फिर उससे ऊंचा माउंटेन, इंक्रीजिंग करते 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 नीचे तक एनआई मुड़ी है जो सबसे हाईएस्ट पीक बताई है 200 695 जो एनआई मुड़ी है नीचे कन्याकुमारी में, या इसमें केरल में आप देख सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट प्लेस मैप में नज़र आ जाएगा। और उसके बाद यहीं पे द्वाडा बट्टा भी है जो 2637 मीटर है। तो ये दोनों हाईएस्ट पीक हैं। जबकि आप ईस्ट में देखेंगे, ईस्टर्न घाट्स की पीक्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितनी है। इसकी जो महेंद्रगिरी है इसकी हाईएस्ट पीक बताई है 1501 मीटर जो उड़ीसा में है, और जावेद हिल्स है जो नीचे साउथ में पाई जाती है और तमिलनाडु के आसपास। तो सावेरी और ये जो जावेदी हिल है नीचे पाई जाती हैं साउथ में, और महेंद्रगिरी जो पाई जाती है जो ईस्टर्न की जो सबसे हाईएस्ट जो हम बोले पीक है वो उड़ीसा में 1501 है। ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन मैप में आप देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आए। नेक्स्ट में
5. The Western Ghats enclose a narrow strip between its western slopes and the Arabian Sea, which is known as Western Coastal Plain. यानी वेस्टर्न घाट जो है एक नैरो सी पट्टी जारी है, मैप में आप देख सकते हैं वेस्टर्न स्लोप्स के और अरेबियन सी के जो बीच में है, तो वो कोस्टल प्लेन कहलाता है। और 64 किलोमीटर का इसका कम से कम जो लेंथ है, मैक्सिमम विड्थ है जो इसमें बोली गई है। और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो जो स्ट्रिप है, जो लैंड है बीच में, यानी बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न स्लोप के बीच में जो लैंड है वो कोस्टल प्लेन कहलाता है। और इसकी जो विड्थ बताइए 120 किलोमीटर है। ईस्ट एक्सपीरियंस और ओरोग्राफिक रेन होती है। वेस्टर्न में कौन सी होती है? ओरोग्राफिक रेन। ये ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? दैट मीन्स जो मॉइस्ट विंड होती हैं और अपने साथ जब मॉइस्ट लेके आती हैं विंड, तो ये क्या करती हैं, इस ऊंचे ऊंचे माउंटेन से क्या होता है, टकरा जाती हैं और यहीं पे बारिश होने स्टार्ट हो जाती है समर में। लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कहाँ पर? ईस्टर्न में, क्योंकि ईस्टर्न की हाइट कैसी है? लेसर है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। लेकिन वहाँ विंटर में मोस्टली होती है, क्योंकि जब मानसून वापस जा रहा होता है, लौट रहा होता है, क्योंकि वेस्ट से स्टार्ट होगा, फिर वो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे लौट के जब आ रहा होगा, रिटेनिंग मानसून होगा, तो जब उसमें बारिश हो सकती है, यहाँ पे होती है लेकिन कम होती है। लेकिन ओरोग्राफिक रेन की वजह से वेस्ट में मानसून ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट ईस्ट से ज़्यादा है। हेयर द सॉइल इज़ हाईली फर्टाइल। यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल पाई जाती है, उपजाऊ, क्योंकि डक्कन ट्रैप की वजह से, जो डक्कन प्लेट्यू है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से, इग्निशियस रॉक है, कूल होने की वजह से जो वहाँ सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल बनती है। डक्कन ट्रैप यानी डक्कन प्लेट्यू, ब्लैक सॉइल की वजह से डक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल पाई जाती है और राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट्स लाइक अ कोकोनट, कैश्यू नट्स ग्रोन यहाँ पे किए जाते हैं। ईस्टर्न में भी फर्टाइल सॉइल है और एज ए वेस्टर्न स्ट्रिप में जैसे है सेम, एंड राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट एट्सेट्रा यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। एज अगर आप मैप में इसकी प्लेस देखेंगे तो स्टूडेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और बीच में डक्कन प्लेटू है। तो ये मैप में अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्लेस देखेंगे तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, वेस्टर्न कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ हैं। ये आप मैप में इसकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू देख लीजिए। ये आपको डक्कन प्लेट्यू नज़र आ रहा है और वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। और तापी से नॉर्थ टू साउथ में अगर आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यू है रेंज, जो माउंटेन्स की नज़र आएगी। रेड रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे रेड लाइन कहीं पे कट रही है, कहीं पे नहीं, तो ये रेंजेस है। डायसेक्टेड दिखाया है कि रिवर्स जो हैं उनकी वजह से यहाँ पे रेंजेस माउंटेन की नहीं बनती है, नज़र नहीं आती, कट जाती है, क्योंकि जो ये रिवर्स है, मेजर रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये डेल्टास बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल्स में जाके मिल जाती हैं। यहाँ पे स्मॉल्स रिवर्स होती हैं जो अरेबियन सी में डायरेक्ट चली जाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। और यहाँ पे जो तापी से आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में माउंटेन जा रहे हैं नीचे। एनाई मुड़ी है जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पीक बताइए 2695 है। और यहाँ पे महेंद्रगिरी है जो 1501 बताइए उड़ीसा में है। तो ईस्ट में जो पीक्स है उसकी हाइट कम है और वेस्ट में जो पीक है वो कम है, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तापी से छोटा, फिर माउंटेन से बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ये प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनकी हाईएस्ट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा होती है, और जबकि इसकी हाइट ईस्ट की कम होती है। यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है क्योंकि यहाँ से जो विंड मॉइस्चर आती हैं वो यहाँ से क्या करती हैं, ईस्टर्न घाट में माउंटेन की हाइट ऊपर ऊंची होने की वजह से टकराती हैं और बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है, जबकि ईस्ट में नहीं होती है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा होती है थोड़ी, क्योंकि जब मानसून वापस लौट रहा होता है, रिटर्न हो रहा होता है वेस्ट से, वो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, फिर वापस आता है, तब विंटर में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ही होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इनकी प्लेसेस, यहाँ पे नीचे तमिलनाडु के पास सैवेरी हिल और जावेदी हिल भी पाई जाती हैं ईस्टर्न घाट्स की, जो ये हैं। यहाँ पे नीलगिरी है जो दोनों घाट्स आके मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैप के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। इनकी एग्जैक्ट हिल्स, इनकी हाइट्स और इनकी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको समझेंगे तो इजी होगा। जो ये नैरो पट्टी जा रही है ब्लू और रेड के बीच में, ये घाट्स है, यानी ये अरेबियन सी का जो उनके पैरेलल में आप देख रहे हैं अरेबियन सी है, उसके पैरेलल में ये जो कोस्ट लाइन जा रही है और
यहाँ पे जो अरेबियन सी और यहाँ पे रेड लाइन देख सकते हैं, और बीच में नैरो पट्टी जो है वो वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे भी जो नैरो पट्टी जा रही है, यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट है, और जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इसके बीच में जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये ईस्टर्न घाट कहलाता है। तो आप, आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।